देखिए, हमारे देश की जो टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसमें सीबीआई है, और हमारे देश की टॉप मोस्ट रिप्यूटेड बॉडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिनकी हर बात और उसकी सटीकता पर देश का विश्वास और बड़ी बड़ी साख जो है दांव पर लग जाती है, आज ऐसे पॉइंट पर आ गई हैं कि जहां देखें, जैसे कोई कंपनी बम्पर ऑफर लेके चलती है, एक के साथ दो लीजिए, उसी तरह से आज वो विपक्ष की नेता और विपक्ष की जो आवाज उठा रहा है और जो सरकार से सवाल कर रहा है, उसके ऊपर धड़ाधड़ रेड्स और केसेस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक किस्सा, मैं कहूंगी एक मुद्दा बना रखा है, और वो है आबकारी नीति। मनीष सिसोदिया जी को पूछताछ के बहाने चलते चलते आज अंदर कर दिया गया है। आज ये पूछताछ जो है अरविंद केजरीवाल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। और अब पता चला इसी आबकारी नीति के अंदर बहुत सारे नेताओं के नाम जुड़ने वाले हैं, जिसमें संजय सिंह जी का भी नाम जुड़ा। जब पहली बार उनका नाम ये उठा तो उन्होंने मीडिया के आगे एक दावा करा था कि मैं ईडी के खिलाफ और जो भी मेरे खिलाफ ये कदम उठा रहे हैं उनके खिलाफ एक मानहानि का केस जो है दर्ज करूंगा। और उसका रिजल्ट आज ये निकला है कि ईडी ने शायद इतिहास में पहली बार जिनके खिलाफ उन्होंने केस चलाया हो, जिनका नाम यूं उछाल दिया हो, जिनकी इज्जत मैं कहूंगी एक तरह से उछाल दी हो, उनको लिखित में जो ईडी के वकील हैं उन्होंने लिखित में यह देकर माफी मांगी है कि हम गलती से हमारे से आपका नाम डल गया। क्या ये इतनी छोटी गलती है जिसमें किसी की रेपुटेशन, पब्लिक परसेप्शन, एक पार्टी जो चुनाव देश में अलग अलग जगह पर लड़ रही है, उनके ऊपर आप इतना बड़ा डेंट मार सकते हैं और सिर्फ एक चिट्ठी से आप माफी मांग सकते हैं? कभी ये गलती कभी भाजपा के किसी साथी के साथ क्यों नहीं हुई? आज बड़े दुख की बात है, देश के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जिनकी अपना दायित्व था देश की आजादी को बनाए रखने का, उसको बचा के रखने का और उसको हर हद तक जाकर उसको निष्पक्षता से चलाने का, आज हम सब कॉम्प्रोमाइज्ड, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हम उन सबको कॉम्प्रोमाइज देख रहे हैं। और ईडी का जो ये कदम, जो अब ईडी का जो ये सामने एक किस्सा खुल के आया है, साफ नजर आता है कि ना ईडी की बातों में निष्पक्षता है, ना ही वो सटीकता है, सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र की भावना के साथ ये काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश की जो टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसमें सीबीआई है, और हमारे देश की टॉप मोस्ट रिप्यूटेड बॉडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिनकी हर बात और उसकी सटीकता पर देश का विश्वास और बड़ी बड़ी साख जो है दांव पर लग जाती है, आज ऐसे पॉइंट पर आ गई हैं कि जहां देखें, जैसे कोई कंपनी बम्पर ऑफर लेके चलती है, एक के साथ दो लीजिए, उसी तरह से आज वो विपक्ष की नेता और विपक्ष की जो आवाज उठा रहा है और जो सरकार से सवाल कर रहा है, उसके ऊपर धड़ाधड़ रेड्स और केसेस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक किस्सा, मैं कहूंगी एक मुद्दा बना रखा है, और वो है आबकारी नीति। मनीष सिसोदिया जी को पूछताछ के बहाने चलते चलते आज अंदर कर दिया गया है। आज ये पूछताछ जो है अरविंद केजरीवाल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। और अब पता चला इसी आबकारी नीति के अंदर बहुत सारे नेताओं के नाम जुड़ने वाले हैं, जिसमें संजय सिंह जी का भी नाम जुड़ा। जब पहली बार उनका नाम ये उठा तो उन्होंने मीडिया के आगे एक दावा करा था कि मैं ईडी के खिलाफ और जो भी मेरे खिलाफ ये कदम उठा रहे हैं उनके खिलाफ एक मानहानि का केस जो है दर्ज करूंगा। और उसका रिजल्ट आज ये निकला है कि ईडी ने शायद इतिहास में पहली बार जिनके खिलाफ उन्होंने केस चलाया हो, जिनका नाम यूं उछाल दिया हो, जिनकी इज्जत मैं कहूंगी एक तरह से उछाल दी हो, उनको लिखित में जो ईडी के वकील हैं उन्होंने लिखित में यह देकर माफी मांगी है कि हम गलती से हमारे से आपका नाम डल गया। क्या ये इतनी छोटी गलती है जिसमें किसी की रेपुटेशन, पब्लिक परसेप्शन, एक पार्टी जो चुनाव देश में अलग अलग जगह पर लड़ रही है, उनके ऊपर आप इतना बड़ा डेंट मार सकते हैं और सिर्फ एक चिट्ठी से आप माफी मांग सकते हैं? कभी ये गलती कभी भाजपा के किसी साथी के साथ क्यों नहीं हुई? आज बड़े दुख की बात है, देश के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जिनकी अपना दायित्व था देश की आजादी को बनाए रखने का, उसको बचा के रखने का और उसको हर हद तक जाकर उसको निष्पक्षता से चलाने का, आज हम सब कॉम्प्रोमाइज्ड, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हम उन सबको कॉम्प्रोमाइज देख रहे हैं। और ईडी का जो ये कदम, जो अब ईडी का जो ये सामने एक किस्सा खुल के आया है, साफ नजर आता है कि ना ईडी की बातों में निष्पक्षता है, ना ही वो सटीकता है, सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र की भावना के साथ ये काम कर